गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के समय अनरिकॉर्डेड असेट्स की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो अब हम इस वीडियो में आज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के समय अनरिकॉर्डेड असेट्स की क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स की जहाँ तक बात आती है तो सिंपल से इसका एक ही मतलब है कि भाई ऐसी असेट्स जिनका पहले से आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, सिंपल हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब देखिए, जब भी आप असेट्स रिकॉर्ड करते हैं तो डेफिनेटली असेट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं, और असेट्स की वैल्यू जब भी बढ़ती हैं या असेट्स बढ़ती हैं तो बेटा जर्नल एंट्री में उसको हमेशा डेबिट किया जाता है। एक रूल आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा ये कि क्योंकि अब हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही हैं, अनरिकॉर्डेड असेट्स थी, रिकॉर्ड कर लिया, तो ये फर्म के लिए गेन है, फ़ायदा है, ठीक है। और फ़ायदा और गेन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, या इसका दूसरा नाम भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये सिंपल सा रूल आपको ध्यान रखना है कि जब भी अनरिकॉर्डेड असेट्स को आप रिकॉर्ड करोगे तो अनरिकॉर्डेड असेट्स जो है वो हमारी एंट्री में डेबिट होती है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट होता है। तो कौन कौन सी मेन एडजस्टमेंट्स हैं बेटा जो अभी तक हमारी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी हैं, वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहले हमारी एडजस्टमेंट है वो इस तरीके से है। तो देखिए बेटा, इसमें इंफॉर्मेशन में आपको वो ये कह रहा है, देयर इज एन इन्वेस्टमेंट्स नॉट मेंशन इन अबव बैलेंस शीट वैल्यूड एट ₹3,000, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। और करके बेटा वो इसी एडजस्टमेंट को ऐसे भी कह सकता है, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹3,000 विच डिड नॉट अपीयर इन बुक्स शुड बी रिकॉर्डेड। तो देखिए बेटा, अब इसके अंदर उसने जो स्टेटमेंट में हमें कहा है कि एक इन्वेस्टमेंट्स है नॉट मेंशन इन अबव बैलेंस शीट, का मतलब है कि इसका पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इसकी वैल्यू 3,000 है और इसको जो है अब हम बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट्स के रिकॉर्ड करने की बात है तो ये हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं। रिकॉर्ड करोगे तो असेट्स बढ़ेंगी, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि असेट्स अगर बढ़ती हैं तो वो एंट्री में डेबिट की जाती हैं, और क्योंकि असेट्स बढ़ रही हैं बेटा तो उससे हमें गेन होगा या फ़ायदा होगा, और वो गेन या फ़ायदा जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए इसकी जो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी वो बनेगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3,000 से। तो देखिए, अब यहाँ पे हमने इस इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया है, तो सीधी सी बात है, जब आपने रिकॉर्ड कर लिया है तो एंट्री को देखते हुए बेटा अब इसके इफेक्ट्स आप डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहला इफेक्ट बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो हमारी ट्रांजेक्शन है ये आपकी क्रेडिट साइड पे आएगी, क्योंकि जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो रहा है। और वैसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे बिजनेस को फ़ायदा होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आते हैं। तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट करके आप इसको 3,000 रुपये लिखेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा इफेक्ट है बेटा वो आपका बैलेंस शीट में आएगा। जब नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो अब क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए तो इसलिए ये असेट साइड पर बेटा आपका इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 3,000 से शो करी जाएंगी। तो ये हमारा बेटा पहला एग्जाम्पल था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेटा आपका इंफॉर्मेशन में ही दे रखा है, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर ₹5,000। तो बेटा अब इस इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि एक ओल्ड कंप्यूटर है जिसकी बुक में वैल्यू निल है। प्रीवियसली रिटन ऑफ का मतलब है उसकी बुक में कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हम उसे 5,000 रुपये में बेच रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सोल्ड फॉर लिखा हुआ है। सोल्ड फॉर का मतलब होता है कि हम उसे बेच रहे हैं, ये रिवैल्यूएट नहीं हो रही। तो एक तरीके से ये भी हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। अब बिक रही है तो उससे कुछ भी अमाउंट हमें मिलता है, फाइनली वो हमारे लिए गेन होता है। अब बेचने पे सीधी सी बात है बेटा, आपके पास या तो कैश आएगा, ठीक है, या आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और क्योंकि ये फ़ायदा है तो फ़ायदे को रिकॉर्ड बेटा हम
रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे, और सीधी सी बात है कि फ़ायदे के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए इसमें यहाँ पर जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बेटा, वो बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 5000 से। और जहाँ तक इसके इफेक्ट्स की बात है तो बेटा अब हम एंट्री को देखते हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट की पहले हम बात करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप ओल्ड कंप्यूटर लिख सकते हैं, और अपना जो है अमाउंट आपका इसमें आएगा 5000 रुपये। और क्योंकि बेटा कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी आप उसमें बनाएंगे उसमें ये डेबिट साइड पे आएगी। तो कैश और बैंक अकाउंट में जो है डेबिट साइड पे बेटा आप लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में ओल्ड कंप्यूटर, और अमाउंट जो है वो आपका 5000। तो देखिए बेटा इस एग्जाम्पल में जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एक ऐसी एसेट्स थी पुरानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ओल्ड कंप्यूटर जैसे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, और उसको जो है 5000 रुपये में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेचा जाता है तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि वो कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि बेचने पर कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ता है। तो इस एग्जाम्पल में तो इतना ही था बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं हम। इंफॉर्मेशन में वो कह रहे हैं एन ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर ₹1000। तो देखिए बेटा ये भी एग्जाम्पल बिल्कुल पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह है, बस नाम चेंज कर दिया। वहाँ पे ओल्ड कंप्यूटर था, यहाँ पे फोटोकॉपियर कर दिया है, ठीक है। मतलब फोटोकॉपियर वो होता है बेटा जिससे आप फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं, या फोटो स्टेट कह सकते हैं आप, ठीक है। अब वही बात है कि यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि उसकी प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, मतलब उसकी पहले बुक में वैल्यू नील थी या उसकी बुक में कोई वैल्यू ही नहीं थी, अब हम उसको 1000 रुपये में बेच रहे हैं। तो देखो बेचने की बात आ रही है तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है बेटा, जब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स बेची जाती है तो कैश या बैंक का बैलेंस आपका इंक्रीज होगा, और जो भी अमाउंट हमें रिकवर हो रहा है बेटा वो हमारे लिए गेन है, और गेन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी जर्नल एंट्री इसकी बनेगी वो बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1000 से। तो जहाँ तक बेटा जर्नल एंट्री की बात है उस हिसाब से हम अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पर ध्यान दें तो ये फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपकी क्रेडिट साइड पे आएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है, 1000 रुपये से। और क्योंकि बेटा हमने बेचा है और ये जो अमाउंट है वो आपका कैश या बैंक अकाउंट में भी आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट में आपका डेबिट साइड पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में ओल्ड फोटोकॉपियर करके आप लिख सकते हैं 1000 से इसको शो किया जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में बेटा यही आपकी ट्रीटमेंट बननी थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है बेटा Z एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर ₹20,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर पेड 60%। और करके बेटा इसी एडजस्टमेंट को वो ऐसे भी कह सकता है, अ डेटर whose dues of ₹20,000 were written off as bad debts paid ₹12,000 in full settlement। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है हमारी, इसमें सिंपल ये कहा गया कि कोई एक डेटर है जिसका नाम Z है, ठीक है, और लास्ट ईयर या पहले उससे पिछले सालों में हमने कहीं उसको बैड डेब्ट शो कर दिया। मतलब हम ये शो कर चुके हैं कि उस कस्टमर से हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, बैड डेब्ट्स ऑलरेडी शो कर चुके हैं, और बैड डेब्ट्स का अमाउंट था बेटा 20,000। अब वो यहाँ पर बेटा हमें 60% पे कर रहा है, पेड वर्ड है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। तो वो 60% पे कर रहा है, तो 20,000 का 60% अगर आप निकालेंगे तो वो बनेगा 12,000। तो यहाँ पर जो है आपको जो समझना है वो यही है कि बेटा जो प्रीवियसली हम बैड डेब्ट शो कर चुके हैं, ठीक है, अब अगर वो हमें कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं तो बेटा वो सारा का सारा हमारे लिए गेन है। अब क्योंकि पे कर रहा है तो डेफिनेटली बेटा हमारा कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है, ये भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। और सीधी सी बात है कि भाई गेन हो रहा है तो गेन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए जहाँ तक इसकी जर्नल एंट्री की बात रहेगी, जर्नल एंट्री हमारी जो बनेगी इसके अंदर वो बनेगी बेटा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 12,000,
तो इस एंट्री में पहले हम ये शो करेंगे कि जो पैसा डूबा था बेटा वो हमें रिकवर हो रहा है, तो इसलिए इसे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि ये गेन है बेटा, तो फाइनली इस गेन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसलिए जो है नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी बेटा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर बेटा ये जो हमारी जर्नल एंट्री हो रही है, आप इस एंट्री को देखते हुए इसके इफेक्ट्स डिसाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले कैश या बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, तो जब आप कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे तो इसमें ये कैश या बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट करके 12,000। उसके बाद बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री में देखिए क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पर जाकर आप इसको लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 12,000, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इसमें जो है आपका जो ट्रीटमेंट थी वो यही बनेगी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। अब बेटा इसके अंदर जो है हमें ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें हमारे डेटर्स हैं 40,000 के, ये पहले से हमारे डेटर्स हैं। और इन्फॉर्मेशन में अब वो ये कह रहे हैं एन ओल्ड कस्टमर मोहन whose account was written off as bad debts has promised to pay ₹7,000 in settlement of his full debts of ₹10,000. Maintain provision for bad debts at the rate of 5% on debtors. तो देखिए बेटा जो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हमारे जो डेटर्स हैं पहले से 40,000 के। अब एक हमारा जो है कस्टमर है मोहन, ठीक है, जिसको हम बैड डेब्ट शो कर चुके थे, हैड प्रॉमिस टू पे ₹7,000। अब वो हमें 7,000 रुपये देने का वादा कर रहा है बेटा, अभी उसने दिए नहीं हैं, ठीक है, वो 7,000 देने का वादा कर रहा है, जबकि उसने कितना देना था, 10,000 रुपये। तो उसने कितना देना था उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, हम 7,000 को जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और सीधी सी बात है बेटा, जब इस तरीके से कोई डेटर जो है प्रॉमिस करता है कि वो पे कर देगा तो उसे एक नॉर्मल डेटर ही माना जाता है। और सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे, डेटर्स को इंक्रीज कर देंगे 7,000 से। तो जहाँ तक बेटा पहले इसकी जर्नल एंट्री की बात आती है, तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि डेटर्स इंक्रीज होंगे तो बेटा असेट्स बढ़ेंगी, असेट्स बढ़ती हैं तो उनको डेबिट किया जाता है, और क्योंकि असेट्स बढ़ रही हैं तो उससे होने वाले गेन को रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारी जो जर्नल एंट्री बनी है वो बनी है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखिए इस एंट्री का इफेक्ट क्या हुआ, एक तो डेटर्स इंक्रीज हो गए, ठीक है, 7,000 से, पहले 40,000 थे, अब 7,000 और आपके डेटर्स आ गए, तो टोटल डेटर्स इंक्रीज होकर 47,000 हो गए। लेकिन अब इसी के साथ एक और एडजस्टमेंट कनेक्टेड है, वो क्या कह रहा है कि 5% प्रोविजन बनाना है बैड डेब्ट्स के लिए। तो देखिए अब जहाँ तक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की बात होती है, तो जो आपके एक्चुअल में डेटर्स होते हैं उन्हीं में से कुछ डेटर्स हमें जो है ऐसे लगते हैं जो कि बैड डेब्ट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उनके लिए प्रोविज़न बनाना होता है। तो यहाँ पर जो अब आपके एक्चुअल में अब डेटर्स हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर वो कितने आपके 47,000, 40,000 नहीं बेटा 47, क्योंकि 7,000 के डेटर्स हमने रिकॉर्ड कर लिए। तो अब यहाँ पर जो है वो टोटल 47,000 हो गए। तो जब हम 5% प्रोविज़न निकालेंगे तो 47,000 का निकालेंगे, जो कि अमाउंट बनेगा 2,350। तो इसका मतलब 2,350 के कुछ ऐसे डेटर्स हैं जो बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, उनके लिए प्रोविज़न बनाना है। अब देखिए बेटा ये जो प्रोविज़न की जो ट्रीटमेंट है वो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं तो उसे एंट्री में क्रेडिट किया जाता है, और सीधी सी बात है जब हम प्रोविज़न बनाते हैं तो उससे होने वाले नुकसान को रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करते हैं। तो इसलिए अब हमारी जो इसमें जर्नल एंट्री बेटा वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। अमाउंट होगा आपका बेटा 2,350 रुपये। तो जहाँ तक बेटा आपकी ये जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है, इसको देखते हुए इसके इफेक्ट्स डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो बेटा आपके डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से फ़ायदा हुआ है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा क्रेडिट साइड पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे बाई डेटर्स अकाउंट 7,000 से, ठीक है। और दूसरा जो है बेटा आपका जो है
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट भी हो रहा है एंट्री में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से बेटा, प्रोविजन बनाने की वजह से। तो ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका डेबिट साइड पे शो किया जाएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट करके 2350। और जब हम नई बैलेंस शीट में आएंगे बेटा, तो नई बैलेंस शीट में जो आपके डेटर्स हैं वो 47,000 के लिखेंगे और उसमें से लेस करके दिखाएंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2350। और आउटर में जो अमाउंट आ जाएगा बेटा आपका, वो अमाउंट होगा बेटा आपका 44,650। तो इस एग्जांपल में तो बेटा इतना ही। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। अब इसमें बेटा ओल्ड बैलेंस शीट में जो है आपका डेटर्स दिया हुआ है 20,000 और बिल रिसीवेबल दिया हुआ है बेटा 10,000। और इन्फॉर्मेशन में वो कह रहे हैं डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000 वर अनरिकॉर्डेड। और फिर उसके बाद वो कह रहा है प्रोवाइड 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारे डेटर्स हैं, ठीक है, जो हमारी एडजस्टमेंट्स की बात आ रही है, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि 5,000 के हमारे अनरिकॉर्डेड डेटर्स हैं, मतलब अगेन ये हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल अनरिकॉर्डेड डेटर्स है तो बेटा हम सिंपल उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जब रिकॉर्ड करेंगे तो डेटर्स इंक्रीज होंगे, डेटर्स इंक्रीज होंगे तो बेटा एंट्री में वो डेबिट किए जाएंगे, क्योंकि असेट्स बढ़ती हैं तो उनको डेबिट किया जाता है। और असेट्स बढ़ रही हैं, डेटर्स बढ़ रहे हैं बेटा आपके, तो ये गेन है और फ़ायदा है। और फ़ायदा और गेन को रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ तक इसकी बेटा पहले जर्नल एंट्री की बात है, वो हमारी बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 5,000 से। अब यहाँ पर बेटा आपको जो पॉइंट समझना है वो ये कि डेटर्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। पहले डेटर्स हमारे 20,000 के थे, 5,000 के और बढ़ गए, तो टोटल डेटर्स हो गए बेटा 25,000 के। अब जो हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट है उसमें बेटा वो हमें यही कह रहा है कि 5% प्रोविजन बनाना है बैड डेब्ट्स के लिए, ठीक है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों पर, मतलब दोनों पर ही आपको 5% बनाना है। तो जहाँ तक डेटर्स की बात है बेटा, इस समय जो हमारे डेटर्स हैं एक्चुअल में वो हो गए 25,000 के। 20,000 नहीं लेंगे बेटा, 20,000 तो पहले थे, 5,000 से और डेटर्स बढ़ गए तो बढ़कर 25,000 हो गए। तो जब आप प्रोविजन बनाएंगे तो फाइनल डेटर्स पे बनाने हैं, मतलब जो आपके एग्जैक्टली इस समय हमारे सामने रियल फिगर्स है, ठीक है। तो 25,000 का 5% निकालेंगे तो बेटा वो बनेगा 1,250। और वहीं पर बिल रिसीवेबल बेटा हमारे 10,000 के दे रखे हैं, उसका 5% आप निकालेंगे तो वो बनेगा 500। तो जहाँ तक बेटा प्रोविज़न बनाने की बात है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोविज़न जब भी क्रिएट किए जाते हैं तो बेटा उसे एंट्री में क्रेडिट करते हैं। और क्योंकि प्रोविज़न बनाने पड़ रहे हैं तो ये नुकसान है, और नुकसान को रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। तो पहले हम डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न बना लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो हमारी बेटा जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स अकाउंट करके आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा 1,250। अब हम प्रोविजन बनाएंगे बेटा बिल रिसीवेबल के लिए जो कि 500 का है। तो अगेन हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन बिल रिसीवेबल अकाउंट 500। तो यहाँ पे बेटा ये जो हमारी जर्नल एंट्रीज हैं इनको देखते हुए हम अब इसके फैक्ट्स डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं, तो एंट्री पे ज़रा ध्यान दीजिए। एंट्री में बेटा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट पहली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, इसलिए जो हमने डेटर्स रिकॉर्ड करे थे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे बाई डेटर्स अकाउंट 5,000 जो हमने रिकॉर्ड करे। और बाकी की दो एंट्रीज में बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि हम प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो प्रोविज़न हम क्रिएट कर रहे हैं ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करे जाएंगे। टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स अकाउंट करके 1,250, फिर टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ऑन बिल रिसीवेबल अकाउंट 500। और जहाँ तक बेटा बैलेंस शीट की बात है, तो बैलेंस शीट में बेटा आप पहले असेट साइड पर आएंगे, तो असेट साइड पे डेटर्स लिखेंगे बेटा 25,000 के, उसमें लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 1,250 और आउटर में बेटा आपका जो अमाउंट आ जाएगा 23,750। फिर हम बिल रिसीवेबल की बात करेंगे, तो बेटा बिल रिसीवेबल जो है वो 10,000 के आएंगे
उसमें लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 500 और आउटर में ले आएंगे 9500। तो बेटा इस एग्जाम्पल में जो आपको मेन समझना था वो ये है कि डेटर्स भी हमारे अनरिकॉर्डेड थे, तो सिंपल हमने रिकॉर्ड कर लिया। और अगेन बेटा जो आपको खास तौर से ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप प्रोविज़न बनाने की आपसे बात कही जाती है तो जब आप डेटर्स रिकॉर्ड कर लेते हैं तो डेटर्स बढ़ जाते हैं, तो जो बड़े हुए डेटर्स होते हैं मतलब जो टोटल फिगर है डेटर्स की बेटा उसी पर आपको प्रोविज़न को कैलकुलेट करना है। जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि बेटा पुराने डेटर्स पे ही आप जो है उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लो तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो इस एग्जाम्पल में बेटा इतना ही। अब हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं बेटा। इसमें इंफॉर्मेशन में लिखा है एक्रूड इनकम ₹2000 नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स। तो देखिए बेटा यहाँ पर वो ये कह रहा है कि हमारी कोई एक्रूड इनकम है, मतलब ऐसी इनकम जो मिलनी बाकी है, ठीक है, उसका अमाउंट है 2000। नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स का मतलब है कि उसको अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो बेटा एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये भी हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, तो ये एक्रूड इनकम है, पैसा मिलना बाकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये चीज़ ऐसे भी ध्यान रखना कि जब भी बेटा आपको ऐसा लगे कि फ्यूचर में आपको पैसा मिल सकता है या मिलेगा या मिलना बाकी है, वो हमेशा आपकी एसेट्स होती हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर रखना। तो एक्रूड इनकम का मतलब है कि इनकम मिलनी बाकी है। तो अब सीधी सी बात है बेटा, जब आप इसे रिकॉर्ड करोगे तो आपकी एसेट्स बढ़ेंगी, ठीक है। एसेट्स कब बढ़ते हैं? जब उनको डेबिट किया जाता है, और डेबिट करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद बेटा उससे जो गेन हो रहा है, ठीक है, उसे फिर रिकॉर्ड करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो जहां तक इसकी बेटा जर्नल एंट्री की बात है वो बनेगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और अमाउंट बेटा आपका होगा 2000। अब जहां तक बेटा इसके इफेक्ट्स की बात है तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। तो इसलिए जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय एक्रूड इनकम अकाउंट करके आप जो है 2000 लिख लेंगे। और क्योंकि बेटा हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है तो ये फिर आपकी नई बैलेंस शीट में भी आएगा। तो इसलिए बेटा जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो आपका नई बैलेंस शीट में इसको असेट साइड पर एक्रूड इनकम करके आपको 2000 से शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा जो आपको समझना था वो यही था कि एक्रूड इनकम है तो रिकॉर्ड कर लोगे तो फ़ायदा है, ठीक है, और फ़ायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, और फिर क्योंकि आपने रिकॉर्ड कर लिए तो इसलिए ये नई बैलेंस शीट में भी शो करी जाएगी। तो इस एग्जाम्पल में बेटा इतना ही था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। इन्फॉर्मेशन में बेटा दिया हुआ है कि अनअकाउंटेड एक्रूड कमीशन रिसीवेबल ₹5000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो बेटा इस एग्जाम्पल में जो है वो हमें यही कह रहा है कि अनअकाउंटेड का मतलब है कि बेटा हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, अनरिकॉर्डेड है ये, ठीक है। और ये एक्रूड कमीशन रिसीवेबल है 5000 की, मतलब कोई कमीशन है जो मिलनी बाकी है 5000 की, ठीक है। यहाँ पे अब इनकम का नाम दे दिया आपको और कोई फ़र्क नहीं है। तो सीधी सी बात है बेटा, कोई भी एक्रूड इनकम हो, ठीक है, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो असेट्स बढ़ेंगी तो बेटा उसे डेबिट किया जाएगा, और असेट्स बढ़ने से जो गेन हो रहा है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए जो हमारी जर्नल एंट्री बेटा इसमें बनेगी वो बनेगी एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 5000 से। तो बेटा ये जो हमारी जर्नल एंट्री बनी है, ठीक है, इसको देखते हुए अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको कैसे दिखाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एंट्री में, तो बेटा इसलिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय एक्रूड कमीशन करके 5000 से आप इसको दिखाएंगे। और क्योंकि बेटा आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया है तो इसलिए नई बैलेंस शीट में जो है ये फिर आपका असेट साइड पर एक्रूड कमीशन के नाम से 5000 आपको शो करना पड़ेगा। तो बेटा इस एग्जाम्पल में तो इतना ही। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। इसमें बेटा इंफॉर्मेशन में आपको कह रहे हैं out of the insurance which was debited to profit and loss account ₹2000 be carried forward as unexpired insurance। तो देखिए बेटा जो हमारी ये इंफॉर्मेशन है इसमें वो ये सिंपल कह रहा है कि जो भी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा था उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर चुके हैं, बट उसमें 2000 का ऐसा हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है जो कि अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड का मतलब है बेटा ये प्रीपेड इंश्योरेंस है
और सीधी सी बात है कि बेटा ये हमारी जो है अनरिकॉर्डेड एसेट्स की तरह इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। मतलब ये सारा खर्चा नहीं है इंश्योरेंस प्रीमियम का, उसमें से 2000 के ऐसे इंश्योरेंस प्रीमियम है जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है बेटा। तो यहाँ पर आपको जो है समझना है वो क्या है कि जब इस तरीके से अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की बात करता है या प्रीपेड इंश्योरेंस की बात करता है, तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं बेटा वो हमारी असेट्स माने जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर आप प्रीपेड इंश्योरेंस को रिकॉर्ड करते हैं तो सीधी सी बात है बेटा आपकी एसेट्स बढ़ेंगी, एसेट्स बढ़ेंगी तो उनको डेबिट किया जाएगा, और वही बात है एसेट्स बढ़ रही हैं तो उससे होने वाले गेन को रिकॉर्ड करने के लिए बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो जहां तक इसकी जर्नल एंट्री बेटा हमारी बनेगी वो बनेगी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जहां तक बेटा ये एंट्री की बात है तो एंट्री को देखते हुए अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको दिखाने की बात करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पर बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस करके जो है आपका अमाउंट 2000 रुपये आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो है बेटा आपको जो है ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है वो न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड पर शो करना पड़ेगा। तो नई बैलेंस शीट में बेटा फिर आप असेट साइड पर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस करके 2000 रुपये उसको शो कर देंगे। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर सिंपल आपको ये कहा गया था कि भी इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया है उसमें वो सारा का सारा खर्चा नहीं है, उसमें 2000 का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, मतलब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, तो आप सिंपल उसको सेपरेटली रिकॉर्ड कीजिए, वही हमने इसमें किया है। तो बेटा इस एग्जाम्पल में बस इतना ही था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट्स के ऊपर, जिनको हम सिंपल रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के टाइम पे, ठीक है। और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं अगर आप उसकी पूरी डिटेल समझना चाहते हैं बेटा, तो मैंने ऊपर जो है यहाँ पे कॉर्नर पे जो बेटा आपका एक लिंक है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो बनाई है जिसमें आप मैक्सिमम जो आपकी प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की ट्रीटमेंट है जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी हैं वो मैंने आपको शो कर रखी है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। बाकी अगर अभी तक आपने बेटा मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट अलग अलग टॉपिक्स पे बेटा वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। बाकी इस वीडियो में बेटा आज इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।